जंग में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं। एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड से मैं हूँ उसामा सिद्दीकी। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसा कि जापानीज़ को मछली बहुत पसंद है और ताज़ी मछली तो वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। अब जापानीज़ के जो मछुआरे थे वो साहिल के करीब करीब मछलियाँ पकड़ते और उन्हें मार्केट में जाके सेल करते और अच्छा खासा मुनाफा कमाया करते थे। अब करना कुछ इस तरीके से हुआ कि एक दफ़ा डिमांड भी बढ़ गई मछलियों की। कस्टमर ने मछलियाँ ज़्यादा मांगने शुरू कर दी और वहाँ से जहाँ से ये मछलियाँ पकड़ते थे वहाँ उस इलाके के अंदर मछलियाँ कम हो गई। अब इन्हें मछलियाँ पकड़ने के लिए बीच समंदर में जाना पड़ता। अब ये बीच समंदर में जाते, वहाँ से मछलियाँ पकड़ते, मछलियाँ पकड़ के साहिल पे लेके आते, उसके बाद से ये मार्केट लेके जाते। काफ़ी लंबा प्रोसीजर था और उतना ही ज़्यादा टाइम लगता था। वहाँ पहुँचते मार्केट पहुँचते जो मछलियाँ थी वो बासी हो जाती। अब लोगों ने कम मछलियाँ ख़रीदना शुरू कर दी। अब सब मछुआरों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो हमारे शिप है इसके अंदर हम बड़े बड़े फ्रीज़र रख लिया जाए। तो ऐसा ही हुआ, इन्होंने बड़े बड़े फ्रीज़र रख लिए। ये लेकर समंदर के बीच में चले गए। इन्होंने मछलियाँ पकड़ी, उन्होंने फ्रीज़र में डाली, वापस लेकर साहिल समंदर पे आए और उसके बाद ये मार्केट में लेकर चले गए। अब जो जापानीज़ हैं उनको तो मछलियों के बारे में खूब पता था। उनको आराम से पता लग गया कि फ़्रेश फ़िश कौन सी है और फ्रोज़न कौन सी है। तो वो इनकी कुछ ख़ास बिक्री नहीं हुई। इन्होंने फिर एक प्लान बनाया। इन्होंने इस बार क्या किया, जहाज़ में ये बड़े बड़े जो टैंक हैं वो ले गए और टैंक को उन्होंने पानी से भर दिया। अब मछलियाँ पकड़ते हैं, टैंक में डालते हैं और लेके मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन इस बार भी मछलियों में वो जायका नहीं था, वो बात नहीं थी, उनका वो टेस्ट नहीं आ रहा था जो ताज़ी मछली का आता है। मछली अभी भी बासी बासी से थी। जब इन्होंने गौर किया तो इनको पता लगा कि ये ना जो टैंक है ये मछलियों से फुल कर लेते हैं और मछलियों के घूमने फिरने की जगह नहीं रहती और टैंक में आने के बाद मछलियाँ भी सुस्त हो जाती है। जब इनकी टीम बैठी, इस बार इन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्लान बनाया। इन्होंने एक छोटी शार्क मछली उस टैंक में डाल दी। अब काफ़ी सारी मछलियाँ थी, उसमें से जो शार्क मछली है वो कुछ मछलियों को खा लेती, लेकिन जो बाकी मछलियाँ रहती वो एक्टिव हो जाती। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती और मार्केट तक जाते जाते वो मछलियाँ जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहती। अब ये कहानी हमें दो सबक सिखाती है। नंबर 1 कि हम में से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में एक शार्क की कमी है, यानी शार्क से मुराद एक चैलेंज की कमी है। हमें चैलेंज लेना चाहिए अपनी सक्सेस को पाने के लिए। और दूसरा, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जिस तरह उन मछुआरों ने कभी गिव अप नहीं किया, एक के बाद वो स्टेप लेते गए, एक के बाद सोल्यूशन ढूंढते गए और आखिरकार अपने सोल्यूशन तक पहुंच गए। उनकी जो मंजिल थी वहाँ तक वो पहुँच गए। ठीक इसी तरह हमें अपने चैलेंजेस को बढ़ाना है और गिव अप नहीं करना। उसामा सिद्दीकी आपसे यही कहता है कि ज़िंदगी को जियो इस तरह लोग जीना चाहें आपकी तरह। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।